नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का चुनाव आयोग पर कितना असर होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लगता तो नहीं है कि चुनाव आयोग पर कोई असर होना है। जिस अंदाज में ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इतना जरूर है कि इस वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस यात्रा के लिए जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, आप कह सकते हैं कि बिहार चुनाव का मोमेंटम सेट कर दिया है इस यात्रा ने। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन ही चुनाव लड़ रहा है। बाकी दलों के चुनाव प्रचार में उतरने से पहले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए माहौल बना दिया है। जहां जाते हैं भारी जनसैलाब आ रहा है। रात को भी कितनी भीड़ उमड़ रही है। गया का ये वीडियो आप देखिए, जिस तरह कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है, जिस तरह भारी भीड़ दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए। खासकर युवा जिस संख्या में आ रहे हैं, आप इस भीड़ में देखेंगे तो ज्यादातर आपको युवा नजर आएंगे। चाहे खुली जीप के वीडियो सामने आए हो अब तक, या फिर रात में इस तरह की जनसभाएं हों, सब में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा में जहां जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाएंगे, जाहिर सी बात है महागठबंधन वहां मजबूत होने वाला है। जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, गुजरात के लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि बिहार में किसका वोट बनेगा, किसका कटेगा। राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले तेजस्वी यादव के ये बयान सुनिए जो बिहार में बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बड़ा हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोट हुए काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है। ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है। और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है, और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई है। अभी 24 में गुजरात में वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ये लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है?
दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस यात्रा का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं। लेकिन जमीन पर असर की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, पार्टी काडर की बात करें तो आरजेडी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो तेजस्वी यादव को भी आप समानांतर मजबूत नेता मान सकते हैं। बिहार की बात करें तो राहुल गांधी से ज्यादा असर तेजस्वी यादव का है। तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ जनता के बीच जा रहे हैं तो महागठबंधन को इसका सीधा फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव पूरे चुनावी मोड में है। वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ ये बात भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर पढ़ाई, दवाई, रोजगार चाहिए तो फिर आपको हमारी सरकार बनानी है। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए। 11 साल से ये लोग ठग रहे भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग हैं तो बोलना कहा है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं। ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा, पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना। नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो वोट अधिकार यात्रा के साथ साथ आप इसे चुनाव प्रचार यात्रा भी मान सकते हैं। तेजस्वी यादव के अलावा राहुल गांधी ने क्या कहा चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफिडेविट मांगा, तो उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम राज्यों में पोल खोलने का दावा करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह जनता के बीच जा रहे हैं, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में जिस बात को लेकर माहौल बना था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ था कि संविधान खतरे में है, अब की बार ये प्रचार हो रहा है कि देखिए आपका वोट खतरे में है, जब इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। आज वोट कटा है, कल को राशन कार्ड कटेगा, इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने की। तो जाहिर सी बात है ये बातें जनता पर असर कर रही हैं, इसीलिए रात को भी इतनी भीड़ जुट रही है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते, क्या बिहार चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और क्या वोट अधिकार यात्रा ने बिहार चुनाव का मोमेंटम सेट कर दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।